यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं 2 टॉपिक को। सबसे पहले यहाँ पे DRDO के LRGB को लेकर बात करेंगे, यानी कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। इसके जो ट्रायल हैं वो कंडक्ट किए जा रहे थे। जो पहला ट्रायल था वो 2022 के अराउंड कंडक्ट किया गया था Su-30 MKI से। यहाँ पे नया डेवलपमेंट ये रहेगा कि जो ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, सफलतापूर्वक कंप्लीट किए गए हैं IAF और DRDO के द्वारा। तो जो IAF का Su-30 MKI है उसका इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है, और Su-30 MKI के जितने भी हार्ड पॉइंट है, पायलन है, उन पे इंटीग्रेट करके जो लॉन्च है वो हर तरह के कॉन्फ़िगरेशन में किया गया है। तो यहाँ पे जो वॉरहेड की कॉन्फ़िगरेशन है वो टारगेट के अकॉर्डिंग रखी गई है। जिस तरह का भी टारगेट चुना गया था वैसा ही जो वॉरहेड है वो रख के रिलीज किया गया है। तो आप कह सकते हो कि मल्टीपल सॉर्टी है Su-30 MKI की YAF ने कंडक्ट की होगी। मिनिमम 10 से 12 जो रिलीज है वो जरूर किए गए होंगे। जो रेंज अचीव की गई है वो अप टू 100 किलोमीटर के अराउंड है, और इस रेंज पे जहाँ पे जो टारगेट था वो एक आइलैंड पे था, टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया गया है। अगर गौरव की बात करेंगे LRGB की, तो यहाँ पे प्रोडक्शन पार्टनर है वो अडानी ग्रुप है। जो बॉम्ब का वेट है वो 1000 kg के अराउंड है। तो टेक्निकली आप कह सकते हो कि जो स्पाइस 2000 है उस कैटेगरी में आ जाएगा। प्लस यहाँ पे जो रेंज है वो उससे ज़्यादा है। बॉम्ब को बनाया है DRDO के लिए RCI ने, और यहाँ पे जो डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर है वो अडानी डिफेंस सिस्टम और भारत फौज है, और छोटे मोटे जो MSME है वो भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो अभी इंडक्शन के लिए तैयार है। और यहाँ पे हम गौरव की बात करेंगे तो इस तरह के जो 2 बॉम्ब है वो DRDO बना रही थी। उसमें से जो पहला बॉम्ब था वो गौरव था, और जो सेकंड है वो गौतम था, जो कि छोटे वेट क्लास कैटेगरी का था। गौरव का जो मास है वो 1000 kg के अराउंड है, जबकि आइडियल कंडीशन में जो रेंज है वो 100 किलोमीटर के अराउंड है। वॉरहेड की बात करेंगे तो जिस तरह का भी टारगेट आप हिट कर रहे हो, चाहे वो कोई बंक का हो या फिर रनवे हो, तो टारगेट की जो हार्डनेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉरहेड चुना जा सकता है। PF वॉरहेड, PCV वॉरहेड दोनों यहाँ पे चुने जा सकते हैं। तो PCV के केस में जो पेनिट्रेशन होगा वो 3 मीटर के अराउंड मिलेगा। यहाँ पे जो फ्यूज इस्तेमाल किया गया है PF वॉरहेड के लिए वो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है। लो ऑल्टी पे जाते ही जो वॉरहेड है वो ट्रिगर होंगे, और कुछ केस के लिए जो इम्पैक्ट डिले फ्यूज है, जैसे कि पेनिट्रेशन वॉरहेड में जो इम्पैक्ट डिले फ्यूज है वो दिए जाएंगे। गाइडेंस की बात करेंगे तो INS GPS रहेगा, प्लस जो भारत का IRNS है उससे भी ये गाइड हो पाएंगे। तो कह सकते हो कि वे पॉइंट को फॉलो करके जो टारगेट पर नेविगेशन है वो ये कर सकता है। इसके पास विंग दिए गए हैं। एक्यूरेसी की बात करेंगे तो जो 15 मीटर का CEP है वो ये अचीव कर सकता है इन सभी गाइडेंस का इस्तेमाल करके। और Su-30 MKI का जो स्टेशन नंबर 1 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, इन सभी से लॉन्च हो सकते हैं। रिलीज ऑल्टी की बात करेंगे तो जो मिनिमम ऑल्टी है वो 1 किलोमीटर की है रिलीज के लिए। मतलब उस ऑल्टी पे जो आपका एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई कर रहा होगा तभी भी आप इसको रिलीज कर सकते हो। और जो मैक्सिमम ऑल्टी है जो कि 12.6 किलोमीटर के अराउंड है, तो इतने ऊंचे ऑल्टी से रिलीज होने के बाद जो ड्रिफ्ट की पॉसिबिलिटी है हायर विंड कंडीशन में वो ज़्यादा होती है। तो उस केस में जो गाइडेंस है, लोकल नेविगेशन है, वो काम आएगा। जो रिलीज मार्क नंबर है वो 0.6 मार्क से लेके 0.9 मार्क के अराउंड है। मतलब इस पर्टिकुलर स्पीड पे जो आपका एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई कर रहा होगा। सिस्टम की वेलोसिटी की बात करेंगे तो PCV कंडीशन में जो इम्पैक्ट एंगल होगा वो 70 डिग्री से ऊपर का होगा, आइडियल केस में मैक्सिमम रेंज पे। तो जो इस तरह का एंगल ऑफ इम्पैक्ट है वो टारगेट को मैक्सिमम क्षति पहुंचाएगा। और PF वॉरहेड के केस में जो इम्पैक्ट एंगल होगा वो 15 डिग्री से ऊपर होगा, और जो इम्पैक्ट वेलोसिटी होगी वो 225 MPS से ज़्यादा होगी। क्रूशियल यहाँ पे इसका RCS है कि लॉन्च के बाद ये एनिमी को डिटेक्ट ना हो पाए या फिर एनिमी इसको इंटरसेप्ट ना कर पाए। तो वहाँ पे जो RCS है वो 0.3 मीटर स्क्वायर से कम का है। S बैंड, C बैंड और X बैंड के लिए RCS को लो मेंटेन करने के लिए जो रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल है उसकी यहाँ पे कोटिंग की गई है। तो कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म रहेगा, और इस क्षेत्र में स्टैंड ऑफ वेपन के रूप में जो आपके इम्पोर्ट है उनको कम करेगा। एक और टॉपिक यहाँ पे हम कवर करेंगे जो कि माउंटेड गन सिस्टम को लेके है 105 mm कैटेगरी के। ये जो कैटेगरी है उसको स्पेशली मेंशन किया गया है कि ये पैराड्रॉपेबल होने चाहिए, तो जिसके लिए एक AON है वो इशू किया गया है। हालांकि जो ऐसे गन की रिक्वायरमेंट है इससे पहले वो तकरीबन 200 के अराउंड देखी जा रही थी। तो अब ये जो AON है वो एडिशनल होंगे, बाय इंडियन IRDM कैटेगरी के अंतर्गत प्रोक्योर किए जाएंगे। तो अभी तक इस कैटेगरी में जो गन है वो कल्याणी की भारत फौज का ही गन है, गरुड़ का नाम उसको दिया गया है। और हाल ही में इस गन को एयर ड्रॉप किया गया था IAF के द्वारा। तो जो एयर ड्रॉप ट्रायल है वो कंडक्ट किए गए थे। कल्याणी के 4x4 व्हीकल पे माउंट किया गया है। गरुड़ा V2 का इसको नाम दिया गया है। ऑल टेरेन व्हीकल है। डिजाइन यहाँ पे इंडिजिनस है जो कि IRDM कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। कैलिबर यहाँ पे 37 का है जो कि AON में क्लियर हुआ है। जो रिकॉयल है गरुड़ा में वो हाइब्रिड है, सॉफ्ट रिकॉयल है, और जो वेट है वो 5.5 टन के नीचे है। तो जिस तरह के गन है उनको आप एक कम समय में डिप्लॉय कर सकते हो, और एक जगह से फायरिंग करके तुरंत जो मूवमेंट है दूसरी जगह पे वो कर लोगे, जिससे कि जो एनिमी की रिटेलिएटरी फायर है उनसे बचोगे आप। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ फायर है वो 4 राउंड का है। जो इस तरह के वेपन होंगे उनके लिए की एडवांटेज ये है कि इनको आप हाई ऑल्टी पे ऑपरेट कर पाओगे 17,000 फीट से ऊपर। ग्रेडियंट में यहाँ पे हायर है। सो 105 mm में माउंटेड गन सिस्टम की कैटेगरी में IRDM गरुड़ा के अलावा नहीं है। तो होपफुली जो सिस्टम है वो आगे प्रोक्योर होते हुए दिखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।